हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम की। इसमें पढ़ेंगे कुछ डेफिनेशन और भाग के नियम, इकाई का अंक, ये सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और आपको बता दें कि आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाला हमारा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों देरी ना करते हुए हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझेंगे कि डिजिट क्या होता है ना, अंक क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 0 से 9 तक की पूर्ण संख्याओं को अंक कहते हैं, यानी कि डिजिट कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 10 होती है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि अंक कितने होते हैं या इनकी संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है? 10। 0 से लेके दोस्तों 9 तक। ठीक है, ये सभी क्या हैं? अंक हैं, डिजिट हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो जिन संख्याओं से किसी वस्तु इत्यादि की गणना की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। ठीक है, जिन संख्याओं से किसी वस्तु इत्यादि की गणना की जाती है, यानी कि जिसका एक दो अपन जिनको गिनते हैं, है ना, गणना की जाती है, उसको हम प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कहा जाता है। जैसे कि 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट अनगिनत तक। ठीक है दोस्तों, हम आगे देखेंगे और आगे हमारा पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। ठीक है, यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से लेके इनफाइनाइट। इसमें अगर हम 0 को भी शामिल कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। जैसे यहाँ 1 से लेके इनफाइनाइट तक क्या होता है? प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। इसमें हमने 0 को भी क्या कर दिया? शामिल कर दिया। ठीक है, तो 0 भी शामिल हो गया तो ये हमारा क्या हो गया? होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या है। ठीक है दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करते जाएं। ठीक है, अगला देख लेते हैं अभाज्य संख्या। इनको इंग्लिश में बोला जाता है, अंग्रेजी में प्राइम नंबर। ठीक है, एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से ना कटें। ठीक है, क्या बोला है? एक से बड़ी ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर, एक एक से और स्वयं से तो हर कोई संख्या डिवाइड होती है, तो इनको छोड़कर किसी तीसरी संख्या से ना कटें या किसी तीसरी संख्या का भाग ना जाए, तो ऐसी संख्याएं कहलाती हैं अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि जैसे 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी होगी या रूढ़ संख्याएं कितनी होगी, है ना। रूढ़ संख्याओं को ही अभाज्य संख्या कहा जाता है, यानी कि प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लें तो 2 हो गया, 3 5 7 11। ठीक है, यहाँ पे 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 जो होगा दोस्तों उसमें देखो 1 का तो जा ही रहा है, 9 का जा रहा है, इसके अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ इसमें किसका जा रहा है? 3 का जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आता है 1 से 100 के बीच मतलब कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो कितनी होती है दोस्तों? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि 1 से 50 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो दोस्तों 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है दोस्तों अगला है भाज्य संख्याएं। ठीक है, तो 1 से बड़ी वे संख्याएं जो एक और स्वयं के साथ साथ किसी तीसरी संख्या से भी कट जाएंगी, उनको हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। कहने का मतलब है कि 1 से बड़ी ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भी उसमें भाग जाए, तो उनको हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। ठीक है, भाज्य संख्याओं को यौगिक संख्याओं के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, भाज्य संख्याओं को क्या बोला जाता है दोस्तों? यौगिक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देख लें तो एग्जाम्पल जैसे 4 6 8 9 12 14 15। ठीक है, जैसे कि अभी हमने बताया था कि 9, तो 9 में 1 का भी जा रहा है और स्वयं 9 का जा रहा है, इसके अलावा तीसरी संख्या का इसमें भाग जाएगा, तो किसका जा रहा है? 3 का। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? भाज्य संख्याएं। ठीक है दोस्तों अब बात करते हैं पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, इंटीजर नंबर की। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक ऋण पूर्णांक संख्या, एक धन पूर्णांक संख्या। ठीक है, एक नेगेटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर। ठीक है दोस्तों, इसमें जैसे एग्जांपल के तौर पे समझ लें, ये 0 और 0 से राइट साइड, है ना, इस साइड राइट साइड, 0 के राइट साइड हमेशा कैसी होती हैं? पॉजिटिव नंबर, और 0 के लेफ्ट साइड कैसी होती हैं? नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो इसके बीच में रहता है वो 0 रहता है। ठीक है, तो यहाँ -1 -2 -3 -4 रहेगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 से लेके इनफाइनाइट, और ये जो बीच में 0 है इसको हम बोलते हैं उदासीन। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों? उदासीन नंबर। ठीक है, संख्या। ठीक है दोस्तों, आगे देख ले रहे हैं परमीय संख्या, यानी कि ठीक है, यहाँ परमीय संख्या किसको कहते हैं? जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। ठीक है,
Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। या फिर हम कह लें कि ऐसी जिन संख्याओं को हम A अपॉन B के फॉर्म में लिख लें और V डज नॉट इक्वल टू 0 यानी B 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, परिमेय संख्याएं। ठीक है, जैसे कि 22/7 हो गया, 3/5, 6 ये सभी की सभी कैसी हैं, परिमेय संख्या। जैसे 2, 3, 4, 5 ये भी परिमेय संख्या है, -1, -2 ये भी परिमेय संख्या के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों जैसे √4 हो गया, ये बाहर निकल के कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा, तो ये परिमेय संख्या है। और अगर हमने लिख दिया √3 तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होती है देख लेते हैं। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको हम A अपॉन B के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उनको हम क्या कहते हैं, A अपॉन B के रूप में जिन संख्याओं को ना लिखा जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अभी हमने जैसे बताया, जैसे पाई की वैल्यू हो गई, ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, जैसे हमने लिखा √5, ठीक है, तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो ठीक है दोस्तों, तो अपरिमेय संख्या के उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि पाई हो गया है। ठीक है, इस टाइप के जो साइन रहते हैं ये सभी के सभी क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों आगे देखेंगे तो सह अभाज्य संख्या जिनको बोला जाता है को प्राइम नंबर। ठीक है, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका मासा 1 हो, यानी कि जिसका HCF कितना हो, 1 हो। ठीक है, वो क्या कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं, जो आपस में कभी घटेंगी नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख ले, जैसे कि 7, 8, ठीक है, 11 और 13, 4 और 5। ठीक है, इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं ये सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। सह अभाज्य संख्याओं का लासा उन संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, उनका जो लासा होता है तो उन संख्याओं के गुणनफल होता है। ठीक है दोस्तों, और दो क्रमशः आने वाली प्राकृतिक संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, जो लगातार, जैसे ये 4 और 5 हो गया, ठीक है, 3 और 4 हो गया, ठीक है, 3 और 4 हो गया, ये सभी की सभी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। जो क्रमशः आने वाली जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं विभाज्यता के नियम। ठीक है, विभाज्यता के नियम। ठीक है, जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, जैसे अभी मध्य प्रदेश शिक्षा भर्ती परीक्षा चल रही है तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और पुलिस के जो एग्जाम होते हैं, ठीक है, रेलवे के होते हैं, इन सभी में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख लेते हैं क्या होते हैं इसके नियम। दो का नियम क्या होता है दोस्तों, किसी भी दी गई संख्या की इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह दी गई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होता है। कहने का मतलब है कि जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8, ठीक है, किसी संख्या के लास्ट में आते हैं तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे इसके लास्ट में 0 है, 8 है, 4 है, तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं 4 का नियम। ठीक है, किसी भी दी गई संख्या के इकाई एवं दहाई स्थान वाले अंक अर्थात आखिरी के 2 अंक 4 से पूर्णतः विभक्त हो तो दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतः। कहने का मतलब है कि जिस संख्या के लास्ट के 2 अंक, ठीक है, लास्ट के 2 अंक अगर वो 4 से विभाज्य होते हैं तो वह संख्या भी पूर्णतः 4 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लें, अगर हम जैसे 8, 4 लिखा है, इसके आगे कुछ भी संख्या लिख लो। ठीक है, तो ये लास्ट के जो 2 अंक हैं, ठीक है, ये जो 4 से विभाजित हो रहे हैं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ठीक है, तो ये जो पूरी संख्या है, ठीक है, ये जो पूरी संख्या है ये 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों अगला नियम है 8 से। ठीक है, 8 का नियम क्या होता है, किसी भी दी गई संख्या के दहाई एवं सैकड़े के स्थान वाले अंक अर्थात आखिरी के 3 अंक 8 से पूर्णतः विभक्त हों तो वह दी गई संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, जैसे ये संख्या है 98512, ठीक है, तो लास्ट के जो 3 डिजिट हैं 512, ठीक है, जैसे यहाँ पर लास्ट के ये डिजिट हैं 424, ठीक है, ये 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये पूरी संख्या है ना, ये पूरी संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, पूरी तरह 8 का भाग जाएगा दोस्तों। ठीक, हमारा अगला नियम है 3 का। ठीक है, 3 का नियम क्या है, किसी भी दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से पूर्णतः विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझें कि जैसे एक संख्या है 54372, ठीक है, इसको हम प्लस कर देंगे 5 + 4 + 3 + 7 + 2, ठीक है, और इसका जो सम होगा वो कितना है 21। तो इसमें हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये पूर्णतः डिवाइड हो रहा है इसका सम, तो यह संख्या भी क्या होगी 3 से डिवाइड होगी पूरी तरह। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक और चैनल को शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, 9 का नियम देख लेते हैं।
किसी भी दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य होता है तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे 3 का नियम था ऐसे 9 का भी है, ठीक है। इसमें इन संख्याओं को प्लस करेंगे, जैसे 8 7 प्लस 5 प्लस 7, ठीक है। अगर ये 9 से पूर्णतः विभाजित होती है तो ये संख्या भी पूरी तरह 9 से विभाज्य होगी, ठीक है दोस्तों। दोस्तों 6 का नियम क्या है, दी गई संख्या 2 और 3 से विभक्त हो तो वह दी गई संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित। इसमें दोस्तों करना क्या है कि इसमें 2 का और 3 का नियम लगेगा, ठीक है। तो हम 2 का नियम क्या बताया था कि जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 और 8 हो तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। 3 का नियम क्या है कि संख्याओं को प्लस करके अगर उसमें हम 3 का भाग दे दें तो और पूरी उस संख्या के सम में अगर 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में 3। तो सबसे पहले हमने देखा कि 2 का नियम, ठीक है। तो 2 का नियम देखेंगे, इसमें तो 2 का जा रहा है क्योंकि लास्ट में 2 है। फिर दोस्तों इस संख्या को हम प्लस करेंगे, 5 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 2, और इसमें हम 3 का नियम लगाएंगे, ठीक है। तो इस संख्या को हमने प्लस किया और इसमें 3 का भाग देंगे तो 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 2 कितना होता है दोस्तों 18, 18 में हम 3 का भाग देंगे तो जा रहा है 6 बार, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब है कि इसमें 2 का और 3 का नियम लग रहा है, ठीक है। तो 2 और 3 का लग रहा है तो इसमें 6 का भी भाग जाएगा, ठीक है। 2 का और 3 का नियम दोनों लग रहे हैं तो इसमें 6 का नियम भी 6 का नियम भी लगेगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम आगे देख ले रहे हैं, यहाँ पे किसी दी गई संख्या के इकाई के अंक का दुगना करके शेष बची संख्या में घटाते हैं और यह क्रिया तब तक करते रहते हैं जब तक कि 0 या 7 से कटने वाली संख्या ना आ जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इकाई के अंक को हम क्या करते हैं, दुगना करते हैं। जैसे यहाँ पे 6 तो 6 का हमने क्या किया, डबल 12 हो गया, ठीक है। फिर हम उसको क्या करते हैं, शेष बची संख्या में से हम क्या करते हैं, घटाते हैं और यह क्रिया तब तक करते रहते हैं जब तक कि 0 या 7 से कटने वाली संख्या ना आ जाए, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए, है ना। इस प्रकार से ये जो संख्या है, ठीक है, ये जो संख्या है और इसको हमने ऐसे प्रोसेस करते गए हैं, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला नियम है, अगर हम यहाँ पे नियम है कि एक ही अंक से जैसे 6 अंकों की बनी संख्या 7 11 13 37 से पूर्णतः विभक्त होगी, ठीक है। जैसे ये जो 6 लिखा है, 5 5 लिखा है, 3 3 लिखा है और ये 6 अंक हैं, ठीक है इसमें, तो यह संख्या 7 11 13 और 37 से पूर्णतः विभाज्य होगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। दोस्तों 11 का नियम देख लेते हैं, ये बहुत बार पूछा गया है और अधिकतर पूछा जाता है। तो किसी भी संख्या के सम स्थानों एवं विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से कटने वाली संख्या तो वह दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। कहने का मतलब है कि हम सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग करेंगे और ठीक है, योग करके फिर उनका हम अंतर निकालेंगे। अगर वो 0 या 11 से कटने वाली संख्या आती है तो उसमें 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये एक नंबर लिखा है, ठीक है, तो ये जो पहला क्या हमारा विषम, फिर सम, फिर विषम, फिर सम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो विषम विषम है, ठीक है, इनको प्लस करेंगे, जो सम है उनको प्लस करेंगे, इन दोनों का हम अंतर निकालेंगे और अंतर यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, 0। तो इसका मतलब है कि इस संख्या में 11 से यह पूर्णतः विभाजित होगी। तो जिसका यहाँ जो अंतर है, ठीक है, जो ये अंतर है यहाँ 0 आ रहा है, तो अगर 0 आता है या 11 22 है ना 33 इस टाइप का आता है तो यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं यूनिट ऑफ प्लेस, ठीक है, यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, इकाई का अंक कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें हम क्या जैसे ये संख्या दी रहती है कि आपस में गुणा किया जाए तो इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। तो इसमें ये बहुत बड़ी बड़ी संख्या है और बहुत टाइम लगेगा, तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो इसका इकाई का अंक है, जैसे कि दोस्तों इसमें 38 है तो 3 कैंसिल, 3 4 ये 7, इसको कैंसिल करके ये जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, इसको लिख लेंगे। तो इसका 38 का 8, इसका 6, इसका 4, इसका 2, फिर इसका हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है, गुणा करेंगे। तो 2 चौके 8, 8 8 छंग 48, तो 48 का क्या आएगा यूनिट डिजिट 8 आएगा। फिर 8 से 8 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 64, तो 64 का यूनिट डिजिट क्या आएगा दोस्तों, इकाई का अंक 4 आएगा। तो 4 क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस टाइप के ये एग्जाम्पल दिए हैं तो आप इसको देख लीजिए गौर से, ठीक है, और इसको आप ट्राई करना, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं घात का इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक है। घातों का इकाई का अंक, जैसे ये प्रश्न है हमारा 340 पे पावर है कितनी, घात है 555 का, तो इसमें उन्होंने पूछा है कि इकाई का अंक क्या है, ठीक है। तो ये नोट पढ़ लीजिए, किसी भी संख्या की इकाई का अंक यदि 0 1 5 6 है तो उस घात चाहे वो सम हो या विषम हो उसके इकाई का अंक क्या आएगा, 0 1 5 6 ही होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम देख ले रहे हैं, जैसे यहाँ 0 है, ठीक है, और यहाँ पे जो घात है वो कैसी है, विषम है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ठीक है, मतलब 0 1 5 6 ही में से आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे इकाई का अंक 1 है, ठीक है, इस पर जो घात है वो कुछ भी हो तो उसका आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ 5 है तो 5 ही आएगा, 6 है तो 6 ही आएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा हो,
ठीक है दोस्तों। अब और आगे देख लें तो इस पे जैसे यहाँ पे ये दूसरा है, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे 872, ठीक है, इस पे पावर कितने की है, 563 की, ठीक है, 563 की इस पे पावर है। तो इस जो 563 है, ठीक है, 563, इसको हम कितने से 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसका 872 इसका तो यूनिट डिजिट कितना है 2, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 563, ठीक है, 563 हो गया। अब 4 को इससे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो जो शेषफल बचेगा है ना, जो शेषफल बचेगा तो उस इस 2 पे हम उसकी क्या कर देंगे, पावर लगा देंगे। तो कितना बचा शेषफल, या 4 का 4 एकम 4, ठीक है, 4 चौके 16, तो यहाँ पे कितना बचा 3, तो हम 2 की पावर 3 यानी कि कितना होता है 8, ठीक है। तो 8 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो इसका जो यूनिट डिजिट इकाई का अंक वो कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना रहता है दोस्तों, 4 का भाग देना रहता है, ठीक है। तो और अगर 0 शेषफल आता है तो हम 0 की पावर नहीं लगाते हैं, वहाँ पे किसकी पावर लगाएंगे 4 की, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, आप देख लीजिए इनको, ठीक है, आप इनको सॉल्व करना, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है, इसको देख लेते हैं। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है कि 95 पे पावर 62 इंटू 37 पे पावर 64, 53 पे पावर 36 गुणे 86 पे पावर 405, ठीक है। तो अब ये तो बहुत टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, है ना। तो इसके लिए हमने अभी जो बताया है आपके लिए कि 95 का हम 5 ले लेंगे और 62 में हम 4 का भाग देंगे, ठीक है। तो 62 में 4 का भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा 2, ठीक है। तो इस पर हम 2 की पावर लगा देंगे, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है, ठीक है। शेषफलों की हम पावर लगा देते हैं और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। और फिर हमने आपको ऊपर बताया है कि जैसे यहाँ 25 है तो 25 का 5 ले लेंगे, ठीक है, उनका आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके उनका यूनिट डिजिट निकाल लिया जाता है, ठीक है दोस्तों आगे देख ले रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार के जो एग्जाम्पल दिए हैं आप इनको सॉल्व कीजिए, ठीक है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं कि शून्य की संख्या क्या, शून्य की संख्या की शून्य कितने हैं, ठीक है। तो 0 से हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। 2 और 5 से हमें क्या मिलता है, एक 0 मिलता है। जहाँ हम 2 और 5 का गुणा करेंगे वहाँ हमें 0 मिलेगा, और जहाँ 0 का गुणा करेंगे तो वहाँ 0, नॉर्मल सी बात है कि 0 मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये उसका नियम होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, एग्जाम्पल है हमारा कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 से लेकर 10 तक है का आपस में गुणा किया जाए तो दहाई और कितने शून्य होंगे। यहाँ पर शून्यों की संख्या पूछी है, ठीक है। तो इनका हम अगर आपस में गुणा करें, ठीक है, तो हमने अभी बताया है कि जहाँ एक 0 रहता है वहाँ से हमें 0 मिलता है, या फिर जहाँ 2 और 5 हो वहाँ से हमको एक 0 मिलता है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे आपस में गुणा करेंगे तो हमने देखा कि एक 0 यहाँ पे, एक 0 यहाँ पे, ठीक है। 10 को हम 2 गुणे 5 लिखेंगे और ये 2 है और ये 5 है, इनको हम आपस में लिख लेंगे। तो इससे तो ऐसे करके कितने 0 हैं, इसमें 2 0 हैं, ठीक है। अगर हमें कोई बड़ी संख्या आ जाती है तो हम क्या करेंगे, तो जैसे 1 से 10 तक का पूछा है तो इसमें हम डायरेक्ट 5 का भाग दे देंगे। तो 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 हो जाएगी, ठीक है। और एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। सॉरी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है 1 गुणे 2 गुणे 3 से लेके 100 तक, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 से लेके 100 तक में 0 की संख्या, शून्यों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो यहाँ तो अगर हम एक एक गुणा करेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि 100 में 5 का भाग दिया तो कितना आया 20, फिर 20 में 5 का भाग दिया तो कितना आया 4, दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया 24, 24 हमारा क्या हो गया दोस्तों आंसर, ठीक है। अब हम अगला एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। 1 से लेके हमें जब 500 तक के मतलब शून्यों की संख्या निकालनी हो, जीरो की संख्या निकालनी हो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 100 में 5 का भाग देंगे तो कितना आया 100, 100 में 5 का भाग देंगे तो 20 आया, 20 में 5 का भाग दिया तो कितना आया 4, इन तीनों को हम क्या कर देंगे प्लस, तो कितना आया 124। दोस्तों 500 में तब तक भाग देंगे जब तक कि 5 से छोटा ना आ जाए, ठीक है। तो ये 5 से छोटा क्या है 4, ठीक है। जब तक भाग देते रहते हैं जब तक कि 5 से छोटी कोई संख्या ना आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि ये है, आप देख लीजिए एग्जाम्पल, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे देख ले रहे हैं 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9, ठीक है। यहाँ पे जो संख्या है वो विषम संख्या है, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो विषम संख्याओं का अगर हम उसमें शून्य पूछा जाए तो विषम संख्याओं की श्रृंखला में एक भी शून्य नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि एक भी शून्य इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें 2 नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो 2 नहीं होता है तो 2 के बिना 0 पॉसिबल नहीं है। तो अगर कभी पूछता है तो उसमें आंसर हमारा क्या आएगा कि 1 भी नहीं होगा, ठीक है। अगला अगर हम देख लिया जाए कि जैसे अगर विषम संख्या की बात की जाए, ठीक है, 2 गुणे 4 गुणे 6 से लेके 1000 तक की जो श्रृंखला है उसमें 0 की संख्या कितनी है, ठीक है, अगर ये पूछा जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सम संख्या में पहली बार हम 10 से भाग देंगे, फिर इसके बाद हम 5 से भाग देंगे। जैसे 1000 है तो इसमें हम मतलब 10 से भाग देंगे, फिर इसके बाद हम 5 से भाग देंगे, फिर इन सभी को हम क्या करेंगे प्लस करके उन 0 की संख्या, उन शून्यों की संख्या निकाल सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। और फिर मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ।
ठीक है, जय हिंद दोस्तों।